आपने मुझसे कहा कि आप मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन पर एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाओ। तो मैंने आपसे कहा कि मैं आपकी स्टोरी कल सुनाऊंगा। फिर आप कल आए, आपने फिर से वही कहा कि मुझे मोटिवेशनल स्टोरी सुनाओ प्रोक्रेस्टिनेशन पर। फिर मैंने आपसे वही कहा कि मैं आपको स्टोरी कल सुनाऊंगा। फिर आप आए तीसरी बार, आपने बोला कि प्रोक्रेस्टिनेशन पर एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाओ। फिर मैंने आपसे कहा कल सुनाऊंगा। तो ये क्या है? यही प्रोक्रेस्टिनेशन है, काम को टालते रहना कल पर। मैं आपको कहता हूँ, अच्छे काम को करने के लिए हर वक्त अच्छा होता है। काम को कल पर टालना या फिर सही समय का इंतज़ार करना, ये सिर्फ एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। अब स्टोरी की बात हुई गई है तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। किसी शहर में एक बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी रहता था। वो बहुत समझदार था और उस व्यापारी के 2 बेटे थे। व्यापारी की उम्र ढल रही थी और वो बूढ़ा होने लगा था। तो उसने फैसला किया कि मुझे अब अपने बेटों को व्यापार के बारे में समझाना चाहिए। उस व्यापारी ने अपने दोनों बेटों को हर रोज़ व्यापार की थोड़ी थोड़ी जानकारी देना स्टार्ट कर दी। लेकिन उस व्यापारी को इस बात की टेंशन थी कि उसके बेटे उसकी बताई गई जानकारी को समझ भी पा रहे हैं या नहीं। इस बात की जांच करने के लिए व्यापारी ने दोनों बेटों की परीक्षा लेने का सोचा। व्यापारी ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, रोज़ शाम में दुकान में मैं 2 लकड़ियाँ रख दिया करूँगा। तुम दोनों हर रोज़ अपनी अपनी लकड़ियाँ उठाकर घर ले जाना। दोनों ही लड़के पिता के आज्ञाकारी थे। उन्होंने सहमति से सिर हिला दिया। दूसरे दिन व्यापारी ने दुकान में 2 लकड़ियाँ रख दी। पहला लड़का तो अपनी 1 लकड़ी उठाकर घर चला गया, लेकिन दूसरे लड़के ने सोचा, एक काम करता हूँ, कल एक और लकड़ी हो जाएंगी तो 2 लकड़ियाँ एक साथ उठाकर घर ले जाऊँगा। आज मज़े से खाली हाथ घर चला जाता हूँ। अगले दिन फिर व्यापारी ने 2 लकड़ियाँ रख दी। पहला लड़का तो अपने हिस्से की 1 लकड़ी उठाकर घर चला गया और दूसरे लड़के ने सोचा कि अभी तो मेरे हिस्से के 2 ही लकड़ियाँ हुए हैं, कुछ दिन और मज़े से घर चला जाता हूँ। जब 20 से 30 लकड़ियाँ एक साथ हो जाएंगी तो उन्हें एक साथ घर लेकर चला जाऊँगा। दिन बीतते गए और दूसरा लड़का अभी भी बस काम को कल पर टालता रहा और सोचता रहा, अभी कुछ और लकड़ियाँ जमा हो जाएंगी तो उन्हें एक साथ घर लेकर चला जाऊँगा। 4-5 महीने के बाद व्यापारी ने अपने दोनों बेटे से कहा, अब लकड़ियाँ रखते हुए मुझे काफ़ी दिन हो चुके हैं। कल शाम को मैं घर पर देखूँगा कि तुम सारी लकड़ियाँ लेकर जाते हो या नहीं। जिसने सभी लकड़ियों को घर पर सही से जमा कर रख दिया होगा, मैं उसे दुकान का मालिक बना दूंगा। दूसरे दिन पहला लड़का बहुत खुश था क्योंकि उसने सारी लकड़ियाँ लेकर घर पर रख दी थी। लेकिन दूसरा लड़का अब बेचैन हो गया क्योंकि जब वो लकड़ियाँ लाने वहाँ पर गया तो उसने देखा कि सैकड़ों लकड़ियों का वहाँ पर ढेर पड़ा हुआ था। अब वो इस बात से परेशान था कि अब वो इतनी सारी लकड़ियों को घर पर कैसे लेकर जाएगा। थोड़ी देर बाद जैसे तैसे उसने सारी लकड़ियों का गट्ठा बनाया और उन्हें सिर पर उठाकर दुकान से बाहर निकला। मुश्किल से वो कुछ ही कदम चला ही था कि लकड़ियों के बोझ को सहन न करने के कारण वो गिर गया और जख्मी हो गया। व्यापारी ये सब देख रहा था और वो दूसरे लड़के के पास आकर बोला, मूर्ख, तुझे इतना सा काम दिया था फिर भी तू उसे नहीं कर पाया। अगर तू रोज़ एक एक लकड़ी उठाकर घर ले जाता तो आज तू खुशी खुशी अपने छोटे भाई की तरह मेरा घर पर इंतज़ार कर रहा होता। लेकिन रोज़ के इतने आसान काम को तूने टालने के कारण कठिन बना दिया और उसी कठिन काम के बोझ के तले आज तू दब गया। यही सेम सिचुएशन हमारे साथ भी होती है। हम भी आसान से काम को टालने की वजह से मुश्किल बना देते हैं और जब हम पर प्रेशर आता है, जब हम होश में आते हैं तो अब हमें वो मुश्किल काम नामुमकिन लगने लगता है। और जब हम उस गुजरे हुए समय पर अफसोस कर रहे होते हैं, उस समय भी समय गुजर रहा होता है। अगर मुझसे कोई पूछे कि इंसान को नाकामयाब बनाने के लिए कौन सी आदत काफ़ी है, तो मैं कहूँगा कि अपने आज के काम को कल पर टालने की। और अगर कोई मुझसे ये पूछे कि एक इंसान को कामयाब होने के लिए कौन सी आदत अपनानी चाहिए, तो मैं कहूँगा अपने आज के काम को आज और अपने अभी के काम को अभी करने की आदत को अपनाना चाहिए। तो अपने रिलैक्स करने की आदत को बंद करो, अपने बहाने मारने की आदत को बंद करो और अभी के काम को अभी करो, क्योंकि जो है अभी है और आज ही है।